नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। बिहार चुनाव तय समय पर ही होने, लेकिन बिहार के लिए फिलहाल मुश्किल कोरोना के बढ़ते मामले हैं और बाढ़ से मची तबाही। लेकिन नीतीश कुमार बार बार यह कह रहे हैं कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कोरोना और बाढ़ के बीच होने वाले बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा और किसका हल्का। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। फिलहाल अगर मौजूदा हालात देखें तो एनडीए का पलड़ा भारी, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष का कोई मजबूत चेहरा नजर नहीं आ रहा। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी बार बार यह कह रही है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि मोदी और शाह की लोकप्रियता का भी फायदा एनडीए के गठबंधन को होगा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की जातीय गणना भी फिलहाल उनके फायदे में है और सबसे बड़ा फायदा लालू यादव का जेल में होना, क्योंकि लालू यादव अगर बाहर होते तो चुनावी खेल में थोड़ा रोमांच जरूर होता। लेकिन चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव के लिए फिलहाल बाहर आना संभव नहीं दिख रहा है। और तो और नीतीश सरकार लगातार योजनाओं का शिलान्यास भी कर रही है, जिससे उसे लगता है कि चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। अगर चुनावी गणित को देखें तो कोरोना या बाढ़ की वजह से अगर वोटिंग कम हुई तो इसका फायदा भी एनडीए को ही मिलेगा, क्योंकि अगर ज्यादा वोटिंग होती तो उसे एंटी इनकम्बेंसी का वोट माना जाता है, यानी कि सत्ता विरोधी वोट। इतना ही नहीं, कोरोना संकट के बीच वर्चुअल रैली का नेटवर्क भी विपक्ष के मुकाबले एनडीए गठबंधन का ज्यादा मजबूत है, जिससे वो युवा वोटरों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकेंगे। एनडीए गठबंधन के लिए फिलहाल मुश्किल बस एलजेपी पार्टी है, क्योंकि बार बार चिराग पासवान धमकी दे रहे हैं कि वो अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं अगर सीटों की संख्या उनके मांग के अनुसार ना मिली तो। लेकिन अगर आप बिहार के चुनावी इतिहास को देखें तो हर बार एलजेपी चुनाव से पहले काफी मोल भाव करती है और बाद में अमित शाह और नीतीश कुमार के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ती है। अब बात विपक्ष की करते हैं। बिहार का विपक्ष फिलहाल कमजोर दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने हालांकि बिहार के विपक्ष के नेता के तौर पर कमान तो संभाल रखी है, लेकिन अनुभव की कमी और हर बड़े मौके पर राज्य से बाहर होने की वजह से उनके लिए ये चुनाव आसान नहीं है। तेजस्वी के लिए मुश्किल यह भी है कि कोई और बड़ा नेता नहीं है पार्टी में जो चुनावी रैली करे। ऐसे में चुनावी रैलियों की कमान भी सबसे ज्यादा उन्हें संभालनी होगी, जो बाढ़ और कोरोना की वजह से मुश्किल लग रहा है। इसलिए भी वो बार बार इस चुनाव का विरोध कर रहे हैं। वहीं बिहार में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार आरजेडी के पीछे ही चल रही है। ऐसे में जनाधार उनका लगातार कम हो रहा है। इसलिए भी वो जन संवेदना का मुद्दा उठा रहे हैं कि इस वक्त चुनाव कराना बिल्कुल गलत होगा। 3 दल और हैं बिहार में जिनकी चर्चा जरूरी है: आरएलएसपी, हम और वीआईपी पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए छोड़ने के बाद महागठबंधन तो ज्वाइन किया, लेकिन लोकसभा में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। ऐसे में सिर्फ जातिगत वोटों के आधार पर सीटें निकालना उनके लिए मुश्किल है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी की हम के लिए भी यही बातें लागू होती है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा हर चुनाव में बढ़ जाती है। इसलिए वो महागठबंधन के साथ रहेंगे या नहीं, यह भी कहना मुश्किल है। वीआईपी बिहार में नई पार्टी है। मल्लाह वोटों को आधार मानकर चुनाव में उलटफेर करना चाहती है। जनाधार के मामले में मुकेश सहनी काफी पीछे हैं। इसलिए अगर अभी के हालात में महागठबंधन को देखें तो उनके लिए इस चुनाव में नुकसान है। और अगर ऐसे कोरोना और बाढ़ के हालात बने रहे तो मुश्किल यह भी होगी कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या दूसरे बड़े नेताओं की कोई रैली हो, और ऐसे में मतदाताओं को खींचना बहुत ही मुश्किल होगा। लालू यादव का जेल में होने से भी आरजेडी या महागठबंधन को काफी नुकसान होने वाला है। अगर देखा जाए तो मुश्किल यह भी होगी कि इस चुनाव में डिजिटल रैलियों की व्यवस्था में दर्शकों को वोटरों में कैसे बदला जाए, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो बिहार में विपक्ष के लिए यह मुश्किल लग रहा है। अगर बिहार के चुनाव की बात की जाए तो एक नेता का प्रभाव जरूर कुछ दलों के उम्मीदवारों को चुनाव हरा सकता है। पप्पू यादव बिहार में काफी एक्टिव है और वो वोट कटवा की स्थिति में जरूर होंगे, तो देखना होगा कि उनसे नुकसान ज्यादा किसे होगा। अगर यादव वोटों को काटते हैं तो यह एनडीए के लिए फायदेमंद ही होने वाला है। बिहार में अभी के हालातों में चुनाव हुए तो नीतीश कुमार के लिए राह आसान ही दिख रही है। वहीं विपक्ष को अगर इस चुनाव में वापसी करनी है तो महागठबंधन के तमाम नेताओं को एक साथ आकर जमीन पर मेहनत करनी होगी, तभी वो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं।